Everyone, good morning. Myself Dr. Nisha Malik, Assistant Professor from Department of Physiotherapy, RPIT Karnal. Welcome to our YouTube channel, which is RPIT Academics. So my today's topic is scoliosis. So first of all, what is scoliosis? Scoliosis is a complicated deformity that is characterized by lateral curvature and vertebral rotation. So this is scoliosis. In this picture showing scoliosis. So scoliosis is a lateral deviation in the frontal plane associated with rotation. तो स्कोलियोसिस में क्या हो जाती है, आपकी जो कर्व है उसमें एस शेप कर्व होती है नॉर्मली, जो स्पाइनल कॉर्ड के है, स्पाइन की है. इसमें स्कोलियोसिस में क्या होता है ना, एक्स्ट्रा कर्व बन जाती है. सो इस तरीके से जो वर्टिब्राज है ऐसे टिल्ट हो जाती है स्कोलियोसिस में. जो दो स्पाइनस प्रोसेस है वो डेविएटेड टू द कॉनकेव साइड एंड रिप करती है पुश पोस्टीरियरली एंड थोरेसिक केज नैरो हो जाता है. वर्टिबल बॉडी जो है डिसओरिएंटेड टुवर्ड्स कॉन्वेक्स साइड, अपोजिट साइड चली जाती है. जिस साइड स्पाइनस प्रोसेस जाता है उसके अपोजिट वर्टिबल बॉडी चली जाती है. तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस वो होता है पोस्चर की वजह से या फिर कंपनसेटरी स्कोलियोसिस. सेकंड होता है ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस, ये होता है ड्यू टू शियाटिक इन्फ्लामेटरी स्कोलियोसिस. देन थर्ड इज स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, दिस इज इडियोपैथिक और वी कैन से द कंजेनाइटल. न्यूरोमस्कुलर, ये होता है आपका पोलियोमाइलाइटिस की वजह से, सीपी की वजह से और मस्कुलर डिस्ट्रोफी की वजह से. सो एक होता है सिरिंजोमाइल्जिया, फिर आता है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस. देन ट्रोमा की वजह से, फ्रैक्चर, सर्जरी की वजह से भी होता है ये. मेसेनकाइमल डिसऑर्डर लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मार्फन सिंड्रोम, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. Then classification of the curve. Scoliosis is generally described in terms of the location of curved or curves. The direction of curve is named for the convexity of the curve and each curve of a double curve must be named. फिर देखिए जो स्कोलियोसिस है उसमें स्पाइन ऐसे टिल्ट करती है एक तरफ. जो लेफ्ट साइड है उसमें नॉर्मल दिया गया है स्पाइन एंड इन राइट साइड कर्वेचर आ गया है. टेस्ट एंड मेजर्स इन स्कोलियोसिस इवेल्युएशन. पोस्चर अलाइनमेंट, प्लम लाइन एंड सेगमेंटल इन बैक, फ्रंट एंड साइड व्यूज. सो देखिए इस फीमेल को भी स्कोलियोसिस है तो इसकी जो जो बैक है वो एक साइड कर्व्ड है. तो इसमें क्या होगा, हेड नोट सेंटर्ड ओवर बॉडी, वन शोल्डर हाइयर हो जाएगा, अदर शोल्डर ब्लेड हाइयर एंड पोस्टेरली प्रोमिनेंट. स्पाइन ऑब्वियसली कर्व्ड, वन हिप मोर प्रोमिनेंट, अनइक्वल गैप बिटवीन द आर्म्स एंड द ट्रंक. Then sign of scoliosis, uneven shoulder, curve in spine, uneven hips. Then muscle strength length test. Hip flexor, hamstring, forward band for posterior muscle, IT band, teres major and lats. इनके ये होते हैं टेस्ट कुछ मसल्स के. मसल स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर बैक एक्सटेंसर्स, abdominal muscles, lateral trunk, oblique abdominals, hip flexors, hip extensors, hip adductors, middle और lower trapezius.